हेलो एवरीवन गाइज, आज मैं आपको मजबूरी वाले वाक्य यानी कंपल्सन सेंटेंस बताने जा रही हूँ। गाइज, वीडियो बहुत ही यूजफुल है, बने रहे वीडियो मेरे साथ एंड तक। बच्चों, जब कोई काम करना जरूरी हो, मजबूरी हो या जरूरी नियम हो, तो हम इंग्लिश में 3 मुख्य स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट, मस्ट के साथ जब कोई स्ट्रोंग नेसेसिटी या रूल हो। सेकंड, हैव टू के साथ जब मजबूरी या ड्यूटी हो। थर्ड जो है नीड टू के साथ जब जरूरत हो या स्लाइटली सॉफ्टर कंपल्सन हो। बच्चों, स्ट्रक्चर हैज हैव टू वाला देख लेते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव टू या हैज टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। मस्ट वाला स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आएगा, फिर मस्ट आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। एग्जाम्पल, तुम्हें स्कूल टाइम पर पहुंचना ही चाहिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर कंपल्शन शो हो रही है, तो ये बनेगा यू मस्ट रीच स्कूल ऑन टाइम। तुम्हें ये नियम मानने ही होंगे, यू मस्ट फॉलो दीज रूल्स। आप देख सकते हैं बाद में ही चाहिए या ही होंगे आ रहा है, तो हम जो है मस्ट के साथ इन सेंटेंस को बनाएंगे। ट्रिक समझ लेते हैं। मस्ट का मतलब होता है करना ही है, या सॉरी कोई बहाना नहीं चलेगा, ये मतलब करना ही है भाई। जो स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज़ टू फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसके एग्जांपल देख लेते हैं। मुझे ऑफिस जल्दी जाना पड़ता है, इसमें पड़ता है शब्द आता है ज़्यादातर। आई हैव टू गो टू ऑफिस अर्ली। सेकेंड एग्जाम्पल, उसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे, ही हैज़ टू शो द डॉक्यूमेंट्स। गाइस, ट्रिक देखते हैं हम। हैव टू जो होता है मजबूरी में करना पड़ता है। नीड वाला स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर नीड टू आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। तुम्हें डॉक्टर से मिलना जरूरी है, यू नीड टू सी द डॉक्टर। यहाँ पर गाइज सी जो है मिलने के सेंस में आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश प्रैक्टिस करनी जरूरी है, आई नीड टू प्रैक्टिस इंग्लिश। ट्रिक, नीड टू जो है जरूरत है के सेंस में होता है गाइज, मजबूरी नहीं लेकिन करना जरूरी है। यहाँ पर मजबूरी नहीं है इतनी, पर करना जरूरी है, तो हम नीड टू का यूज करते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में। मुझे जाना ही पड़ेगा, आई मस्ट गो। मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे जाना जरूरी है, आई नीड टू गो। तुम्हें रुकना ही होगा, यू मस्ट स्टे। उसे रुकना पड़ता है, ही हैज़ टू स्टे। क्योंकि ही के साथ गाइज हम हैज़ का यूज़ करेंगे। हमें सीखना ज़रूरी है, वी नीड टू लर्न। बच्चों, डोंट हैव टू का मतलब होता है करने की ज़रूरत नहीं। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका एक। तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ नगेशन है गाइज, तो यू डोंट हैव टू गो। गाइज, हमने डोंट लगा दिया है, तो हम सबके साथ हैव का यूज़ करेंगे, हैव टू का। जब कोई काम मजबूरी में करना पड़े या नियम या जिम्मेदारी की वजह से करना पड़े, तो इंग्लिश में हम कहते हैं हैव टू या हैज़ टू। गाइस, हैव टू आई यू वी दे के साथ आता है, और हैज़ टू ही शी इट या कोई नाम हो तो उसके साथ आता है। कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता है, आई हैव टू गो टू स्कूल। उसे ऑफिस जाना पड़ता है, ही हैज़ टू गो टू ऑफिस। हमें मेहनत करनी पड़ती है, वी हैव टू वर्क हार्ड। तुम्हें यह करना पड़ेगा, यू हैव टू डू दिस। माँ को खाना बनाना पड़ता है, मोम हैज़ टू कुक फूड। बच्चों, आपने डोंट वाला स्ट्रक्चर देख लिया है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डोंट या डजंट हैव टू आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ता, आई डोंट हैव टू गो देयर। उसे काम पर नहीं जाना पड़ता, ही डजंट हैव टू गो टू वर्क। हमें रोज़ जल्दी नहीं उठना पड़ता, वी डोंट हैव टू वेक अप अर्ली। ट्रिक गाइज, नहीं करना पड़ता है तो हम डोंट या डजंट के साथ हैव टू का यूज़ करते हैं। और गाइज, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
फॉर एग्जाम्पल, क्या तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है? डू यू हैव टू गो टू स्कूल? क्या उसे काम करना पड़ता है? डज ही हैव टू वर्क? क्या मुझे यह करना पड़ेगा? डू आई हैव टू डू दिस? तो ट्रिक यही है गाइज, क्या करना पड़ता है तो उसके लिए डू डज प्लस हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बच्चों, हैड टू का मतलब होता है पढ़ता था या पढ़ी थी, यानी पास्ट के लिए। एग्जाम्पल, मुझे कल वहाँ जाना पड़ा था, तो देख सकते हैं पड़ा था है, तो ये बनेगा आई हैड टू गो देयर यस्टरडे। और गाइज, फ्यूचर कंपल्सन के लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर विल हैव टू, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, करना पड़ रहा होगा या करना ही होगा। इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा होगा, आई विल हैव टू गो देयर। उसे सबके सामने बोलना पड़ रहा होगा, ही विल हैव टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। हमें इंतज़ार करना पड़ रहा होगा, वी विल हैव टू वेट। तुम्हें जवाब देना पड़ रहा होगा, यू विल हैव टू आंसर। उसे मेहनत करनी पड़ रही होगी, शी विल हैव टू वर्क हार्ड। बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ रही होगी, चिल्ड्रन विल हैव टू स्टडी। मुझे झूठ बोलना पड़ रहा होगा, आई विल हैव टू लाई। क्या वाले कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम्हें रुकना पड़ रहा होगा, विल यू हैव टू स्टे। क्या उसे सबके सामने जाना पड़ रहा होगा, विल ही हैव टू गो इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। क्या तुम्हें सफाई देनी पड़ रही होगी, विल आई हैव टू गिव एन एक्सप्लेनेशन। मुझे वहाँ नहीं जाना पड़ रहा होगा, आई वॉन्ट हैव टू गो देयर। उसे फिर से समझाना नहीं पड़ रहा होगा। गाइज, यहाँ पर रहा होगा आ रहा, देख सकते हैं। ये सेंटेंस जो है कंटिन्यूस में नहीं होते हैं, ये कंपल्सन वाले होते हैं। ही वॉन्ट हैव टू एक्सप्लेन अगेन। तुम्हें सब कुछ नहीं बताना पड़ रहा होगा, यू वॉन्ट हैव टू टेल एवरीथिंग। गाइज, जहाँ पर पढ़ रहा होगा, करना ही होगा, तो वहाँ पर हम विल हैव टू का यूज़ करते हैं। यह कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है बल्कि फ्यूचर कंपल्सन है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। अगर ट्रेन लेट हुई तो हमें टैक्सी लेनी पड़ेगी। इफ़ द ट्रेन इज़ लेट वी विल हैव टू टेक ए टैक्सी। तो गाइज, यहाँ पर जो है हम कॉन्टिन्यूएशन में यूज़ करते हैं इनका, जब करना ही होगा या करना पड़ रहा होगा, ऐसा सेंस आता है। गाइज, आपको किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू।